सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार अज्ञानवश शरीर सुख की खोज में अपने अध्यात्म पथ से, अपने मानव कर्तव्य से गिरता जा रहा है और सुख की खोज में मन का गुलाम बना नाना प्रकार के कर्म, नाना प्रकार के यत्न कर रहा है। मगर हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा श्रीमद् भगवद गीता और रामायण की वाणी हफ्ते में 3 से 4 दिन मनुष्य को देकर दोबारा परमात्मा के दिए ज्ञान को इस संसार में स्थापित करना चाहता है। आप इस चैनल के माध्यम से नित्य श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के दिव्य वचनों को सुनकर, समझकर, मनन करके अपना कल्याण निश्चित कर सकते हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 11 के श्लोक 38 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 38 में अर्जुन भयभीत है और भयभीत होकर भगवान के विराट स्वरूप को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा है और कांप भी रहा है। और आज के श्लोक में कह रहा है अर्जुन भगवान से कि हे केशव, आप ही आदिदेव हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं तथा आप इस संसार का परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले और जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के इस श्लोक को आइए हम थोड़ा सरल भाषा में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य बताते हैं कि जब मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ये दृश्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में एक ईश्वर के अतिरिक्त अर्थात एक कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और वही सत्य अर्जुन अब आंखों से देख रहा है। क्या देख रहा है कि भगवान के विराट स्वरूप के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टियां, संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण प्राणी स्थित है। अर्थात ये सृष्टि का खेल, ये ब्रह्मांड का खेल परमात्मा के विराट स्वरूप के अंदर ही खेला जा रहा है। उसी को देखकर अर्जुन आज के श्लोक में बोल रहा है, हे ईश्वर, आप ही आदिदेव हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं। अर्थात इस सृष्टि के महाप्रलय के बाद जब सृष्टि आरंभ होती है तो वो सारी सृष्टि परमात्मा के द्वारा, आप ही के द्वारा आरंभ होती है। आप ही सब रूपों में सृष्टि के खेल को खेल रहे हैं। आप ही ब्रह्मा बनकर, विष्णु बनकर, महेश बनकर सृष्टि में सृजन, पालन और संहार का खेल खेल रहे हैं। आप ही समस्त देवी देवताओं के रूप में इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं और आप ही समस्त प्राणियों के रूप में इस संसार में तीनों मायाओं को के गुणों वाला खेल खेल रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक होकर आप कहता है, आपको बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये सत्य देख रहा है और समझ रहा है कि एक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अब मैं किसको जानूं, किसको समझूं? क्योंकि जो कुछ है, जो मेरे अंदर भी तत्व है, वो भी तो ईश्वर ही है। अर्थात इस ब्रह्मांड में एक ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। तो फिर हम इस शरीर से क्या करें? इस शरीर से हम अपने ईश्वर को प्रणाम करें, नमस्कार करें, जितना हो सके उनके संसार की सेवा करें। यही ईश्वर के प्रति भक्ति होगी, यही ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।